नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इन वन में मैं रत्ना आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मैं ये वीडियो आप सब के लिए लेकर के हाजिर हुई हूँ। इसके लिए आप सब मुझे क्षमा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बहुत दिनों पहले मैंने हस्तरेखा से संबंधित वीडियोस आप सबके सामने रखा था, जिनमें मैंने अब तक सारी मुख्य रेखाओं का विवरण आप सबको दे दिया है। और कुछ मुख्य रेखाएं जैसे कि स्वास्थ्य रेखा बची हुई थी और अन्य रेखाएं भी कुछ बची हुई थी। और उसके बाद हस्तरेखा में भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत ही गहरी होती है ये सामुद्रिक शास्त्र, और ये समझने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। तो आज इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने एक ऐसी प्रभावक रेखा को लेकर के हाजिर हुई हूँ जो कि लगभग सभी 60% महिलाओं के हथेलियों में पाई जाती है। और ये रेखा ये जो प्रभावक रेखा है, ये 30 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक बनती है और फिर खुद ब खुद ये समाप्त हो जाती है। ये रेखा जब बनती है दोस्तों, तो जीवन में एक भूचाल सा आ जाता है। ऐसा घरेलू जीवन और बाहरी जीवन जो भी है, जो भी महिलाएं अगर कार्य क्षेत्र में हैं या घर की महिलाएं हैं, तो जो भी महिलाएं हैं, इनके जीवन में एक परिवर्तन सा आता है इस रेखा के आने के बाद। तो लगभग 60% महिलाओं के हाथों में ये रेखाएं पाई ही जाती हैं। और ये रेखा जीवन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती है। मतलब एक तरह से जीवन के प्रति एक विरक्ति उत्पन्न होती है, जो कि सामाजिक रूप से भी हो सकती है, पारिवारिक रूप से भी हो सकती है। और मतलब जीना एक तरह से मुश्किल जैसा प्रतीत होता है अगर ये रेखाएं अचानक से हाथों में ये प्रभावक रेखाएं उभर के आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम अधिक समय ना लेते हुए अपनी वीडियो प्लस ऑडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले की भांति मैं आज भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो प्लस ऑडियो को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ ये देखिए, मैंने छातों के चित्र बना के रखे हुए हैं। इनके द्वारा मैं आप सबको बतलाने का प्रयास करने वाली हूँ। जैसा कि ये एक हाथ है, तो यहाँ आप सबको मालूम है कि ये जो क्षेत्र है, ये शुक्र क्षेत्र है। यहाँ पे मैंने वो प्रभावक रेखा बना के रखा है। ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी है, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा। ये हृदय रेखा है दोस्तों, ये मस्तिष्क रेखा है। तो ये प्रभावक रेखा जो है, ये बहुत ही, मैं ये नहीं कहती कि सभी के हाथों में पाई जाती है, मगर लगभग 60% महिलाओं के हाथों में ये देखने को मिलता है। पुरुषों के भी हाथों में होती हैं, लेकिन पुरुषों की समस्याएं कुछ अलग तरह से होती हैं। अब महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं वो पारिवारिक, सामाजिक और एक मतलब जो एक अजीब सी घबराहट के साथ उनकी ज़िंदगी रहती है बनी हुई। एक उन्हें समझ नहीं आता, वे एक तरह से संन्यास लेना चाहती हैं अपने जीवन से, ये इस रेखा के आने के बाद, हथेली में इस रेखा के बनने के बाद। तो ये कहाँ पे होती है दोस्तों, ये समझिए। ये हमारा विवाह रेखा है, ये विवाह रेखा है जो कनिष्ठा उंगली। इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियोस में दो वीडियो मैंने बनाई थी विवाह रेखा पर भी, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगी, उस पर आप जा कर के विवाह रेखा से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है दोस्तों। ज़्यादातर मस्तिष्क रेखा यहाँ चंद्र पर्वत के और मंगल के बीच में, अधिकतर यहाँ पे एक मंगल होता है। 2 मंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जो पर्वतों के बारे में जब मैंने बताया तो मंगल के बारे में आपको बताया था। एक मंगल क्षेत्र यहाँ है, निम्न मंगल क्षेत्र, और ये है उच्च मंगल क्षेत्र। तो इससे, और ये चंद्र क्षेत्र है, ये हमारा चंद्र क्षेत्र है इस जगह पे। तो यहाँ पर
यहाँ पर आकर के अगर मस्तिष्क रेखा ख़त्म होती है तो ये मस्तिष्क रेखा काफ़ी उत्तम मस्तिष्क रेखा है। ऐसा इंसान का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो काफ़ी संतुलित होता है। और ऐसे जातक या जातिका जो भी होते हैं, ये बहुत हर काम को बहुत तरीके के साथ, बहुत अनुशासन के साथ और संतुलित तरीके से करते हैं। और दोस्तों, अब ये मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ पे शंकुनुमा बन जाए, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कोने की तरह बन जाए, सुई की नोक की तरह यहाँ आकर के बन जाए, और साथ ही ये जो है निम्न मंगल क्षेत्र, यहाँ से कोई रेखा, यही है वो प्रभावक रेखा, इसे हम 40 वर्ष की आयु मान लेते हैं। ये हमारी 40 वर्ष की आयु है। और ये जो रेखा शुरू होती है दोस्तों, ये हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारी उम्र की शुरुआत है। तो ये हमारी 30 वर्ष की आयु है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 30 वर्ष की आयु है, ये हमारी 40 वर्ष की आयु है। तो यहाँ तक जब तक अगर कोई रेखा यहाँ से 30 वर्ष की आयु के बाद से यहाँ से मंगल क्षेत्र से आकर के और ये मस्तिष्क रेखा को इसने काट दिया। समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो 30 वर्ष की आयु है, इसके बाद एक रेखा बनती है प्रभावक रेखा, और वो निम्न मंगल क्षेत्र से निकल करके मस्तिष्क रेखा को काटते हुए हथेली की दूसरी ओर चली जा रही है, ये मंगल रेखा। उसके अलावा एक स्वास्थ्य रेखा, जो जीवन रेखा, जो यहाँ से एक भाग्य रेखा शुरू हुई है और ये यहाँ तक गई है। तो ये जो प्रभावक रेखा है, ये भाग्य रेखा को भी काट रही है, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, और साथ ही साथ ये जीवन रेखा को भी काट रही है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें प्रभावित हुई। एक तो जातक का मस्तिष्क प्रभावित हुआ इस रेखा की वजह से, ये जीवन रेखा प्रभावित हुई और ये भाग्य रेखा प्रभावित हुआ। तो जातक या जातिका जो भी है इस समय, इस आयु में, ये अधिकतर 30 से 40 वर्ष के बीच में ही ये प्रभावक रेखा जो हथेली में बनती है, और फिर 40 वर्ष के पहले ही, यानी 37 या 38 या 39 वर्ष के बीच में ही ये प्रभावक रेखा धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है या अपना प्रभाव देना बंद कर देती है। लेकिन उसी दौरान 30 वर्ष के 40 वर्ष के बीच में, यानी कि 37 वर्ष तक के बीच में, ये रेखा ऐसी प्रभाव जिंदगी में, ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जातक या जातिका को देखने पड़ते हैं जो बिल्कुल भी मतलब जीवन को बिल्कुल भी परिवर्तन करके रख देता है, जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी जातिका के हथेली में ये प्रभावक रेखाएं उग गई हैं। ये 1 भी हो सकती हैं, ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये एक ही रेखा हो, ये 2-3 भी हो सकती हैं। तो अगर पुरुष के हाथ में ऐसी प्रभावक रेखाएं आती हैं तो ये रेखाएं अधिकतर उनके जो भाई बंधु होते हैं उनके द्वारा दिए गए कष्ट को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री के हाथ में इस तरह की प्रभावक रेखाएं आती हैं इस आयु में, तो ये उनके जीवन साथी और बच्चों से संबंधित चीज़ों को, या सामाजिक जो होता है, मतलब कोई स्त्री है, उसके सास ननद, घर के जो वातावरण कलहपूर्ण होता है उसको दर्शाती हैं। ये स्त्रियों के हाथों में अगर ये रेखाएं हो, इस समय में जो स्त्रियां होती हैं वो विरक्त हो जाती हैं। मतलब उन्हें ना परिवार, उन्हें अंदर से इस तरह की इच्छाएं आने लगती हैं कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, मैं बच्चों को छोड़ दूं, मैं कोई नहीं हूँ इस घर में, मेरा कोई नहीं है। वो बहुत ही अकेली हो जाती हैं और उनके अंदर एक अकेलापन जो है वो पूरी तरह से बैठ जाता है। तो ये प्रभावक रेखाएं अगर किसी भी महिला के हाथ में हो, किसी भी महिला के हाथ में जो 30, अगर उन्होंने अपनी हथेली को देखा है, और ये याद रखिए कि हमेशा दाहिने हाथ की हथेली ही कर्मठ हथेली होती है। जब आप कोई कार्य करते हैं दाहिने हाथ से ही, तो जिस हाथ से आप सबसे अधिक कार्य करना पसंद करते हैं वही हथेली कर्मठ हथेली कहलाती है। और ये रेखाएं अगर 30 से 40 वर्ष की आयु में बनने लगें तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, और ये सचेत हो जाइए। अगर आप किसी भी तरह के, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हथेलियों में इस तरह की रेखाएं बनी हैं और वो या तो अपना घर बार छोड़ करके कहीं जा चुकी हैं, या फिर उन्होंने अपने पति में तलाक जैसी स्थिति उनकी आ गई है, या फिर ये महिलाएं अपने बच्चों के प्रति बहुत लापरवाह हो जाती हैं, घर के प्रति लापरवाह हो जाती हैं, या डाइवोर्स का केस इनके ऊपर चलता रहता है, या घर का। तो दोस्तों, ये थी हथेली के बीच की ये प्रभावक रेखा जो आज मैंने जिसका विश्लेषण आपके सामने किया।
जो कि 30 वर्ष के उपरांत और 37 साल तक या 38 या 39 साल तक, मतलब 40 साल के अंदर तक ये रेखा बनती हैं और खुद ब खुद मिट भी जाती हैं। और ये रेखा खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। और ये प्रभाव जो होता है वो अच्छे चीज़ों के लिए नहीं, किसी जीवन में जो है बहुत तरह के परिवर्तन को लाने वाला ये प्रभाव होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो को मैं आप सबके सामने लेकर के हाजिर होंगी, जिसमें मैं स्वास्थ्य रेखा से संबंधित बातें आप सबको बतलाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।